उसकी सदा सर्वदा विजय ही विजय है। हमारी पराजय का कारण न तो परिस्थितियां हैं, न ही कोई व्यक्ति है। हम तो सोचते हैं कि उसने मुझे गिरा दिया, उसने मुझे चढ़ा दिया। अगर किसी के गिराने या चढ़ाने से कोई गिर या चढ़ सकता था तो ये जो इंसान है ना, इंसान को जीवित न छोड़ता। इंसान तो हैवान से भी गया गुजरा है। अपने जीवन में जितना हम किसी को सुखी देखकर सुखी होंगे, उतना ही अधिक हमें सुख की प्राप्ति होगी। क्योंकि किसी के सुख में सुखी रहोगे तो तुम्हारा बीज सुख का बोया गया, और किसी को सुखी देखकर अगर तुम मन ही मन दुखी होते रहे तो वो दुखी हुआ या नहीं हुआ, तुमने अपने लिए इस धरा के ऊपर दुख का बीज जो है वो बो दिया। तो एक सेठ था, करोड़पति, उसका जो व्यापार था वो विदेश में भी चलता था, और इतना लंबा चौड़ा व्यापार कि वो स्वयं संभालने में सक्षम नहीं था। जितना भी कार्य व्यवहार था सब नौकर चाकर करते थे। तो एक बार अचानक विदेश से संदेशा आ गया कि एक बार आपको यहाँ आना पड़ेगा, क्योंकि जो नौकर है ना, तुम्हारे बिजनेस को उठाकर पाताल में गिरा देंगे। तुम्हें स्वयं आकर अपने बिजनेस की देख रेख करनी पड़ेगी। जिस समय सेठ जी ने इस बात को सुना तो उसी समय उन्होंने संकल्प किया कि मैं विदेश में जाकर पूरी की पूरी लेन देन की सारी रेखा समझकर और कुछ ही समय में शीघ्रातिशीघ्र लौट कर वापस आ जाऊंगा। अब जब वहाँ पर पहुँचे सेठ जी तो धन इतना अधिक, ये जो धन है ना, कभी कभी जान को भी लेकर डूबता है। धन से सुख बहुत है, धन से बहुत कुछ प्राप्त होता है। धन बहुत कुछ तो है, लेकिन धन सब कुछ ही नहीं है। संसार में जितने भी कार्य हैं वो धन के द्वारा सिद्ध होते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति ये सोचे कि धन ही सब कुछ है, ये सबसे बड़ा अपराध है। अब सेठ जी ने अपनी सुरक्षा हेतु अपने साथ 4 कर्मचारी लगा लिए और कहने लगे चलो मेरी देख रेख के लिए। विश्वास पात्र थे चारों के चारों। चल पड़ा। ये जो मन है ना, बड़ा गंदा है। पता नहीं इस मन का कि किस क्षण क्या चिंतन कर लेगा, कोई भरोसा नहीं है इस मन का। जब चारों संरक्षक सेठ जी के साथ आ रहे थे तो जो ही गांव के नज़दीक पहुंचने लगे, सेठ जी सोचते हैं कि अगर मैंने अपने घर में लेकर जाऊंगा तो सबसे पहले तो मुझे इनकी भोजन आदि की व्यवस्था कर। मन ये नहीं सोच सका कि करोड़ों की संपत्ति लेकर, यही तो मन की गलती है। इस मन को जो प्राप्त होता है उसमें संतुष्ट नहीं होगा, उसका सदुपयोग नहीं कर पाएगा, उसका सुख नहीं प्राप्त करेगा, और जो अप्राप्त है दिन रात उसी की चिंता में चिंतित होता है। उसका परिणाम क्या निकलता है? जो प्राप्त है वो भी गया और अप्राप्त की तो कहीं संभावना भी नहीं है। यही स्थिति आज सेठ की हो गई। इतनी करोड़ों की संपत्ति उन 4 व्यक्तियों के कारण सुरक्षित तुझे पहुंचा रही है, उसकी कीमत का ज्ञान नहीं, बस छोटी सी बात में मन अटक गया। सोचने लगा कि अगर इनको ये होता है कि अगर मैं इन्हें अपने घर लेकर जाऊंगा ना तो इन 4 व्यक्तियों को भोजन भी खिलाना पड़ेगा। केवल भोजन ही नहीं खिलाना पड़ेगा, अपितु मुझे इनकी वापसी का डाक खर्च भी देना पड़ेगा। इसीलिए मैं इनको अभी से युक्ति के द्वारा यहीं से विदा कर देता हूँ और इनको कह दूंगा कि बस अब मेरा तो गांव आने वाला है, अब मुझे किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। अरे भाई, क्या तुम किसी को खाने खिलाने वाले हो? कोई भी किसी को कुछ नहीं खिला सकता।
न दे सकता है और ना कोई किसी से ले सकता है। जब प्रारब्ध समाप्त हो जाती है तो एक क्षण में पता नहीं चलता, अचानक दाना पानी खत्म हो जाता है, भले ही कारण कुछ भी बने। अब सेठ जी ने उन नौकरों से कहा, भाई साहब अब मेरा गांव नज़दीक आने वाला है, मुझे इस समय किसी प्रकार की कोई भी चिंता नहीं है, इसीलिए अब तुम यहीं से वापस लौट जाओ। तो नौकर चाहते कि जब इतनी दूर से हम यहाँ आ गए हैं तो हम सेठ जी का घर भी देख लें, और उनके मन में भी था कि अगर सेठ जी के घर जाएंगे कुछ ना कुछ तो हमें प्राप्त होगा। लेकिन विवशता थी। सेठ के कहने पर नौकर बेचारे दुखित हृदय से अपने मन को मार कर वहाँ से वापस चल पड़े। मन नहीं था, दुखित हृदय से। इसीलिए किसी के हृदय को अकारण कष्ट पहुँचाना जो है वो बहुत बड़ा पाप है, और आज का मानव यही पाप सबसे ज़्यादा करता है। न लेना न देना, खाम खा पराई खेती में हाथ डाल रहा है, कोई मतलब ही नहीं, न तुम्हें उसमें लाभ है न तुम्हें उसमें हानि है। बिना मतलब के पराई खेती में हाथ डालकर अपने सिर के ऊपर पाप कर्मों का बोझा जो है ना हम खुद उठाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि शांत रहना आसान है और अशांत रहना कठिन है। शांति की प्राप्ति के लिए न्यारा होना बहुत बड़ा एक साधन है, और अशांति की प्राप्ति के लिए हम अनेक प्रकार के साधन जुटाते हैं, अपने समय को व्यर्थ गंवाते हैं। अब विवश होकर जब वे नौकर वहाँ से चल पड़े, अब सेठ जी ने सोचा, देखा मैं कितना समझदार हूँ, मैं कितना बुद्धिमान हूँ, धन भी बचा लिया और घर की खेचल भी मैंने बचा ली। घर लेकर जाता तो मेरी पत्नी को भी तो कुछ ना कुछ परिश्रम करना पड़ता। इतने में थोड़ी दूर आगे पहुंचा तो अचानक एक चोरों का गिरोह, डाकुओं का गिरोह, लूटो पकड़ो मारो काटो। ये तो सेठ करोड़पति है, इतनी धन संपत्ति लेकर आया है, लूट लो इसको, अब जाने मत देना। जब और वो कितने चोर डाकू थे? 60 डाकू एकदम अगर बियाबान जंगल में किसी सेठ के ऊपर झपट पड़े तो आप अनुमान लगाओ कि उसकी मनोस्थिति क्या होगी। इतने में जो गाड़ी चला रहा था, गाड़ी वाहन था, वो तो बेहोश होकर धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़ा। और जो सेठ जी थे उनका हृदय की धड़कन जो थी ना बहुत ज़बरदस्त बढ़ गई। अब सेठ जी पछता रहे हैं कि मूर्ख मन, ये तूने क्या किया? अरे थोड़े से पैसे बचाने के लिए तू इतना बड़ी विपत्ति को खरीद कर बैठ गया। थर थर कांपने लगा और कहता, हाय राम, अगर मुझे पता होता ना तो उन कर्मचारियों को, नौकरों को यहाँ से विदाई क्यों देता। आज तो मुझे बिना मौत के मरना पड़ेगा। तो एकदम सेठ को विचार आ गया, साहस पैदा करके एकदम यकदम उन चोरों के ऊपर गहरी दृष्टि डाली। जो कौन थे? उसी के 2 अपने नौकर थे। कहते हैं ना, चोरी जो होती है सदा भेदी से होती है। उन 2 चोरों को सेठ ने पहचान लिया और कहने लगे, करमचंद और धर्मचंद, तुम हो? तुम मुझे लूटोगे? जो इतने वर्ष मेरे पास रहकर तुमने मेरा नमक खाया, नमक हराम बनोगे? अब जो ही उन 2 डाकुओं ने नाम को सुना कि एक का नाम क्या है और दूसरे का धर्मचंद, एक का करमचंद और दूसरे का नाम है धर्मचंद। जो इस सेठ को अपना नाम पुकारते उन दोनों ने देखा तो पहचान गए और कहने, वाह सेठ जी वाह, आप थे, हमने तो तुम्हें पहचाना ही नहीं। अरे ये तो हमारे अपने ही सेठ हैं, हम इनको क्या लूटेंगे, हम नहीं लूटेंगे इन्हें,
हम तो उल्टा इनको लूटना तो दूर रहा, अब तो हम इनकी सहायता करेंगे। क्यों? क्योंकि कुछ वर्ष पूर्व हम इनके घर नौकर बनकर रहे, हमने इनका नमक खाया है, हम नमक हराम नहीं बनना चाहते हैं। जिस डाली पर इंसान बैठे और उसी को काटे, जिस थाली में खाएं और उसी थाली में छेद करें। देखो, चोरों को भी, डाकुओं का भी इस बात का अनुभव है कि जिस थाली में खाया जाता है उसमें छेद नहीं किया जाता। लेकिन हम इतने कृतज्ञ हैं, जिस गुरु घर का खाते हैं उस गुरु घर के लिए जगह जगह बैठकर आलोचनाएं कर रहे हैं, निंदा करते हैं। हम तो सोचने किसी को पता थोड़ी है, माफ़ करना। ये मैं नहीं कह रही, महापुरुषों ने कहा है कि दीवारों को भी, और बात सच्ची है, तुम कहीं भी करोगे, किसी भी युक्ति प्रयुक्ति से करोगे, वो बात हवा में उड़कर पहुंच भी जाती है। ये तो आपने कई बार श्रवण किया है कि बादल भी जाकर संदेशा देते हैं, नहीं देते बादल। सच्चे प्रत्यक्ष प्रमाण है शास्त्रों में। उन दो चोरों ने अपने 58 साथियों को कहा, भैया इन्हें मत लूटना, ये हमारे मालिक हैं, हमने इनका नमक खाया है। अब उन 58 चोरों में से कुछ डाकुओं ने तो उन दोनों की बात को स्वीकार किया, लेकिन कुछ डाकू वहाँ पर मचल पड़े और कहने लगे, तुम हो कौन हमें रोकने वाले? नमक खाया तो तुमने खाया, हमने तो नमक नहीं खाया, तुम हमें रोक नहीं सकते। वो हमारी मर्जी है कि हम इन्हें लूटें या हम इन्हें ना लूटें। इतने में दोनों में गुट बन गए, पक्ष और विपक्ष खड़े हो गए, परस्पर झगड़ा शुरू हो गया। लाठियाँ, वो सेठ जी को तो क्या लूटना था, आपस में ही चोर और डाकू लड़ने लगे। एक पक्ष ने कहा कि सेठ को लूटना चाहिए, विपक्ष ने कहा कि नहीं लूटना, पक्ष ने कहा नहीं लूटना, और विपक्षी कहने लगे कि हम तो इन्हें लूटेंगे। वाद विवाद इतना बढ़ता बढ़ता बढ़ गया कि एक दूसरे पर परस्पर लाठियां चलने लगी। अब उन दो चोरों ने कहा कि हमारे होते हुए तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। ये होती है कृतज्ञता। आज का इंसान हैवान से भी गया गुजरा है, इतना नीचे स्तर पर उतर जाता है स्वार्थ की पूर्ति के लिए, लोभ के वशीभूत होकर, मोह आंध होकर, मोह में अंधा होकर आज का मानव बहुत बड़े बड़े अपराध जो है वो कर लेता है। लेकिन दो चोर थे डाकू, उनके विचार देखो तो ज़रूरी नहीं होता कि सफ़ेद कपड़े पहनने वाले या मस्तक पर तिलक लगाने वाले, गले में माला धारण करने वाले ही भक्त हो सकते हैं। भक्त बनने के लिए विचारों का ऊंचा होना जो है वो बहुत आवश्यक है। जिसके विचार ऊंचे हैं वो कहीं भी रहे, वही भक्त बनने का अधिकारी है। अब दो चोरों ने उनको बचा लिया। इतने में सेठ ने गाड़ी मान से कहा, उठ भाई, अब स्वर्णिम अवसर है, उठा। गाड़ी को चला तीव्र गति से, ये आपस में लड़ झगड़ कर अपना निपटारा स्वयं करेंगे। इधर से सेठ जी तो ठीक ठाक अपने घर पहुंच गए। आज से लेकर अंत तक सारा वृत्तांत सुना दिया। तो सेठ जब पत्नी को ये वृत्तांत सुना रहा था तो सुनाते सुनाते एकदम आनंद विभोर हो गया। सेठानी ने पूछा, पतिदेव क्या हो गया, ये क्या हो गया? सेठ कहता है, मुझे बहुत बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि केवल 2 व्यक्तियों की पहचान से, मात्र 2 व्यक्तियों की पहचान से 58 डाकुओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ सका। तो सेठानी ने कहा, फिर इसमें भाव विभोर होने की कौन सी बात है, इतने आनंद में तुम कैसे डूब गए? तो सेठ ने कहा, देखो जानती हो, रात और दिन की 60 घड़ियां होती हैं, केवल रात और दिन की 60 घड़ियां होती हैं। उनमें से मनुष्य केवल 2 घड़ी भी धर्म में लगा दे,
आराधना करे, भगवत प्राप्ति के लिए सिमरन संयम साधन करे, तो जो शेष 58 घड़ियाँ होती हैं वो हमारी सफल हो जाती हैं। आई समझ या नहीं आई है? 2 घड़ी धर्म की, 58 घड़ी कर्म की, अर्थात 58 रात दिन 24 घंटे या 60 घड़ियाँ, 58 घड़ी कर्म की और मात्र 2 घड़ियाँ धर्म की। वही विपत्ति आने पर तुम्हारी बड़ी से बड़ी सहायता कर सकती हैं। तो जब सेठ जी ने सेठानी से ये कहा, पतिदेव ये तो भौतिकवाद का प्रमाण है, अगर अध्यात्मवाद में हम अपने लिए 2 घड़ी का समय लगा देंगे तो लोक तो बनेगा और साथ साथ हमारा परलोक भी संवर जाएगा। इसीलिए 58 घड़ी कर्म की और 2 घड़ी धर्म की। वो 2 चाकू कौन थे? जो दो डाकू हैं वो धर्म की घड़ी थे, और 58 घड़ी अर्थात इतने समय में सेठ जी ने अपने कर्म में लगा दिए। ये परम पिता परमात्मा के प्रति अगर तुम थोड़ा सा भी कर्म करोगे ना तो वो तुम्हारा लेखे में लगेगा, क्योंकि सोई घड़ी सुलखने, सोई घड़ी सुलखने। समय थोड़ा लगाएंगे ना, परमात्मा जानते हैं। प्रथम पातशाही गुरुदेव भगवान से एक बार दूसरी पातशाही ने कहा, महाराज जी ये जो संगत है ना हमसे भी बेहतर है। प्रथम पातशाही गुरुदेव भगवान सर्वज्ञ होते हुए भी अनभिज्ञ होकर पूछने, हेमण ओ किवें? बहुत मीठा मीठा शब्द, हेमण ओ किवें? तो दूसरे पातशाही ने कहा, महाराज जी ये बेचारे घरों सब काम कार करके आनन, इतना भी समा लैन तो घर विच बेचारा कर्म निवे असा तो मंदिर च रहने। तो कहने का अभिप्राय परमात्मा ने हम सबके लिए हर प्रकार की सुख सुविधाएं भी दी हैं, उसके बाद भी अगर हम घड़ी 2 घड़ी बैठकर भगवत भजन नहीं कर सकते तो इसमें अपराध किसका है? दोष हमारा है, ना कि संत महापुरुषों का। इसीलिए 58 घड़ी कर्म करो और 2 घड़ी धर्म करो, तो तुम्हारी 58 घड़ियाँ जो हैं वो 2 घड़ी धर्म करने से सफल हो जाएंगी। वो धर्मचंद और करमचंद कौन थे? 58 चोर कर्म करते हैं और 2 चोर धर्म करते हैं कि हमने इनका नमक ही तो खाया था। वो लूट लेते तो क्या कर सकता था सेठ? साथ तो कोई था नहीं, कहाँ वो 60 डाकू और कहाँ ये 2 के 2 सदस्य। तो धर्म की जो शक्ति है ना बहुत गहरी है, बहुत गहरी है, उसकी ताकत बहुत ज़्यादा है। जो व्यक्ति इस बात को समझ सकता है उसका जीवन सफल हो जाता है। तो तप के वर्ष 1000 हों, सास संगति घड़ी एक, फिर भी नहीं बराबरी, ये तुलसी कहें विवेक। तुलसीदास जी ने विवेक पूर्वक शोधन किया है, मंथन किया है, भली भांति चिंतन किया है, तब उन्होंने लिखा है। लेकिन हम कैसे हैं? एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। सब कुछ करो लेकिन सत्संग के लिए समय अवश्य निकालो, क्योंकि जो सत्संग की गरिमा है ना वो अकथनीय है, अरिवर्चनीय है। सत्संग की महिमा, इसकी महिमा अगम अथाई और किसी ग्रंथ भी नहीं बतलाई। पर मूर्ख लोग कहाँ, हम अपने आप को समझदार मानते हैं, पढ़े लिखे मानते हैं, हम तो बहुत बड़े त्यागी हैं, हम तो बहुत बड़े महात्मा हैं। लेकिन शास्त्रकार कह रहे हैं कि मूर्ख लोग का कदर न पाई, ऐमे जन्म गंवान दे। अपने जन्म को हम तो सोचते हैं कि हम सफल कर रहे हैं, लेकिन जब तक हमें सत्संग सुनने की आदत नहीं पड़ेगी, मैं कहती हूँ धन्य हो परम पूज्य संत शिरोमणि दूसरी पातशाही गुरुदेव भगवान को इतनी लगन कि अगर छोटा सा बच्चा भी कहीं से सत्संग सुनकर आता था ना, बैठ जाते थे।
गाल सुन बन्ना गाल सुन, कुटिया ते गया मैं क्या कथा सुन क्या। छोटे से बच्चे से सत्संग सुनना। अब देखने वालों की दृष्टि, ये जो आप लोगों को तो खैर ध्यान नहीं है, देखने वालों की दृष्टि क्या होती थी, देख सही इंदे कोल कथा चा सुन सन, बस गद्दी ते बैठ के कथा चा करे सन। ये उनके विचार नहीं हैं, ये तुम्हारी दोष दृष्टि है, क्योंकि तुम्हें उनमें दोष दिखाई देखने की आदत पड़ गई है। और इस मन को जो आदत पड़ जाती है, उस आदत का छोड़ना कठिन है। चाहे वो अच्छी आदत हो या वो आदत बुरी हो, छूटती नहीं है। फिर सबसे बड़े से छोटे से, और ऐसे ज़मीन पर बैठ जाना हाल कमरे में जैसे उनको कुछ जानते ही नहीं, उन्हें कोई ज्ञान ही नहीं है। सर्वज्ञ होते हुए भी वो अनभिज्ञ बनकर बस उनके मन में एक ही धुन, एक ही लगन कि सत्संग सुनना ही। क्या वो जानते नहीं थे? क्या उन्हें आत्मज्ञान का बोध नहीं हुआ? सब कुछ हो गया और रहते तो ऐसे थे जैसे कोई बात हो जो ना, बन्नी साहब कोई समझे, ऐसे बोल देते। साहब कोई पता है, साहब को क्या पता। सर्वज्ञ होकर भी कोई चर्चा होती थी गंगाराम अस्पताल में, तो इतने भोले बनकर, अच्छा बन्नी साढ़े जसन दी गाल कोई नहीं, अच्छा साकू नेवे जैसे नहीं, इतने। मेरे को उनका जो दर्शन है ना, अभी तक आंखों से नहीं उतरता। हाँ, फिर आगे उनकी सर्वज्ञता को देखो। मैं ये बात भूल गई हूँ, वेदांत को याद है। सर्वज्ञता इतनी, अगर हमने एक शब्द भी शिष्य की जगह सेवक कह दिया ना, फिर प्यार से बन्नी शिष्य नहीं आख्या होना, इतने गहन वो, इतना सूक्ष्मताई। सड़क पर चलते चलते, गुरुद्वारे में उस समय रिकॉर्ड लगे होते थे, माइक होते थे बाहर की तरफ, वो भी सत्संग सुन लेते थे। तो महापुरुषों की जो महिमा होती है ना, उन्हें पता होता है कि सत्संग की क्या महिमा है, क्या गरिमा है। जिन्होंने सत्संग को सुना, समझा, उन्हें पता है कि सत्संग की महिमा कितनी है। एक माता जी ने कहा कि अगर हमें गुरु दरबार का सत्संग ना मिलता ना, तो जितने हमने अपने जीवन में दुख सहन किए हैं ना, या आए हैं, उन दुखों ने हमें दुखी नहीं किया। आप ये मत सोचो कि हम सत्संग सुनेंगे तो दुख नहीं है, दुख तो आएंगे आएंगे, वो तो हमारे अपने बोए बीजों का फल है। लेकिन सत्संग श्रवण करने से ये जो दुख होते हैं, हमारे मन को इतना दुखी नहीं करते हैं। देखो, किसी के रोग में कष्ट हो ना, कोई व्यक्ति तो छोड़े से कष्ट में शोर मचाते हैं, हाय हाय हमें पीड़ा है, और कोई ऐसे भी जो है बड़े से बड़े कष्ट आने पर भी उसका अनुभव नहीं करते। तो वो अनुभव क्यों नहीं करते? क्योंकि उन्होंने सत्संग को समझा है कि हे मनीराम, बीज तो तेरा अपना बोया है, पिछले कर्मों का रास्ता